हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक कुमार समृद्धि आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, बीपीएससी टीआरई 3.0 एग्जाम के 9, 10 और 11, 12 का आंसर की जो है दोस्तों वो कल रात रिलीज किया जा चुका है। बहुत दिनों से जो है आप इस आंसर की का जो है इंतजार कर रहे थे, लेकिन अब जो है आपकी इंतजार की घड़ी खत्म हो गई है और कल रात 9, 10 और 11, 12 का आंसर की जो है दोस्तों जारी किया जा चुका है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे जो है आप बीपीएससी की वेबसाइट पर जा करके 9, 10 और 11, 12 का आंसर की डाउनलोड करेंगे तथा अपने ओएमआर सीट के आंसर की से जो है इसका मिलान करेंगे। साथ ही आपको बताएंगे कि ये जो 9, 10 और 11, 12 का आंसर की आया है, इसके आने के बाद जो है वो कितने क्वेश्चन को लेकर के कितने क्वेश्चन के आंसर को लेकर के जो है विवाद है, इसके बारे में बताऊंगा। तथा इसके बाद यानी इस आंसर की आ जाने के बाद 9, 10 और 11, 12 के कट ऑफ पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, इसको लेकर भी मैं दोस्तों बात करूंगा। तो सबसे पहले दोस्तों मैं उस नोटिस की बात करूं जो बीपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पे आया है, उसके बारे में जान लें। इस नोटिस में लिखा हुआ है कि विज्ञापन संख्या 22/2024 के अंतर्गत अध्यापक के पदों पर नियुक्ति हेतु लिखित प्रतियोगिता पुनर्परीक्षा टीआरई 3.0 के दिनांक 21/7/2024 को आयोजित वर्ग 9, 10 और सभी विषयों के दिनांक 22/7/2024 को आयोजित प्रथम बैठक के वर्ग 11, 12 के सभी विषयों एवं द्वितीय बैठक के वर्ग 6, 10 के दो विषयों के औपबंधिक उत्तर दिनांक 6/9/2020 यानी कि 6 सितंबर 2024 को आयोग के वेबसाइट पर जो है वो प्रदर्शित कर दी गई है। उक्त परीक्षा में सम्मिलित उम्मीदवारों को एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि वैसे उम्मीदवार जिन्हें उक्त विषय के किसी प्रश्न के ऊपर आपत्ति हो तो वे अपने यूजर नेम और पासवर्ड से लॉगिन करते हुए डैशबोर्ड पर 9 सितंबर 2024 से 14 सितंबर 2024 तक आपत्ति प्रमाणिक जो है वो साथ प्रमाण के साथ जो है अपलोड कर सकते हैं। अगर किसी क्वेश्चन के साथ जो है आपको आपत्ति है, आपको लगता है कि इस क्वेश्चन का बीपीएससी जो है उत्तर गलत दिया है, तो आप उस बीपीएससी की वेबसाइट पर जाइए, उसके डैशबोर्ड पर जाइए, अपना यूजर नेम और पासवर्ड, यूजर नेम आईडी और पासवर्ड डालिए। उसके बाद आप प्रमाण के साथ कि इस क्वेश्चन का आंसर ये होगा, बीपीएससी ने इसका उत्तर जो है वो गलत दिया है, वो प्रमाण के साथ जो है आप अपना आपत्ति दर्ज कराइए। इसके लिए जो समय दिया गया है वो 9 सितंबर से लेकर के 14 सितंबर के बीच का जो है समय दिया गया है और इस बीच जो है आप उस प्रश्न के उत्तर को लेकर के आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। इसका आपके पास जो है प्रमाण होना चाहिए। अन्य किसी माध्यम से प्राप्त आपत्ति और उक्त निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त आपत्ति पर विचार नहीं किया जाएगा। अगर आप 14 सितंबर के बाद किसी प्रश्न को लेकर के आपत्ति करते हैं तो उसको स्वीकार नहीं किया जाएगा। साथ ही अगर आपके पास जो है उचित प्रमाण नहीं है तो भी उसको जो है वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। तो ये 5 दिन का 6 दिन का समय दिया गया। इसके बीच आप प्रश्न के उत्तर को लेकर के अगर आपको आपत्ति है तो आप प्रमाण के साथ जो है अपने यूजर आईडी और पासवर्ड को लॉगिन करने के बाद जो है इसको अपलोड कर सकते हैं इस क्वेश्चन के लेकर के आपको जो आपत्ति है। साथ ही आप बीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जा करके अपना जो है वो अपने डिटेल्स सबमिट करेंगे तो आपका जो है वो ये आंसर की जो है वो ओपन हो जाएगा, फिर आप वहाँ से जो है डाउनलोड कर सकते हैं। अब दोस्तों हम बात करते हैं कट ऑफ की। तो देखिए, जैसे कि बहुत सारे क्वेश्चन जो स्टूडेंट्स हैं वो कल रात से जब से आंसर की रिलीज हुआ है हमें मैसेज कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं 3-4 क्वेश्चन को लेकर के कि सर 3-4 क्वेश्चन को लेकर के हमें डाउट है कि इसका आंसर जो है बीपीएससी ने गलत दिया है और हमने जो है वो ये मेरे अनुसार यानी कि उनके अनुसार एनसीईआरटी और एससीईआरटी को देखने के बाद कह रहे हैं कि ये जो है आंसर होना चाहिए। तो अगर किसी भी स्टूडेंट्स को इसको लेकर के आपत्ति है तो आप आपत्ति दर्ज कराइए। और ये 3-4 क्वेश्चन जो गलत हो रहे हैं तो इसके बाद जो है वो इन्होंने ये भी बताया कि उनके कट ऑफ में जो है दोस्तों बदलाव आ रहा है, यानी कि जिनका मार्क्स जो है 72 आ रहा था, 74 आ रहा था, उनके मार्क्स जो है वो 5-6 नंबर कम हो रहे हैं। तो ये 5-6 नंबर जो कम हो रहे हैं ये ऐसा क्यों हो रहा है, ये बदलाव जो है वो क्या लाएगा। तो अगर इस तरह से कट ऑफ में बदलाव होता है, अगर आपके मार्क्स कम आते हैं तो निश्चित रूप से जो है कट ऑफ में चेंजिंग होने वाला है। यानी कि जनरल कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स हैं उनका कट ऑफ जो है थोड़ा ज़्यादा रहेगा, यानी कि उनका कट ऑफ जो है जनरल कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स हैं उनको इस कट ऑफ में दोस्तों जो है उनका नंबर जो है 2-3 नंबर जो है वो दोस्तों कम हो सकता है। जबकि कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स हैं उनको इसमें ज़्यादा फायदा देखने को मिला। साथ ही महिला कैंडिडेट जो कैटेगरी की है, जो कैटेगरी में आती है, उस महिला कैंडिडेट का अगर नंबर 55 आता है तो उनका रिजल्ट हो जाएगा। आप ध्यान से सुनिए, जिन भी महिला कैंडिडेट का नंबर 55 आ रहा है और वो किसी न किसी कैटेगरी में है तो उनका रिजल्ट हो जाएगा। हाँ, जनरल कैटेगरी में जो महिलाएं हैं उनको थोड़ा सा जो है वो दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है क्योंकि उनका कट ऑफ जो है थोड़ा हाई हो सकता है। लेकिन सारे फीमेल कैंडिडेट जो किसी न किसी कैटेगरी में है, अगर उनका 55 नंबर तक आ रहा है तो वो सेफ जोन में है। जनरल कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स हैं वो 75 के अप्रॉक्स, 2-3 नंबर इधर उधर हो सकता है, तो 75 के अप्रॉक्स जनरल कैटेगरी के किसी भी स्टूडेंट, यूआर कैटेगरी के किसी भी स्टूडेंट्स का अगर नंबर आ रहा है तो वो समझिए कि सेफ जोन में है।
साथ ही दोस्तों अगर बात करें SC ST कैटेगरी की, EBC कैटेगरी की, तो आप जो है वो 50 नंबर के आसपास से हैं तो आपका रिजल्ट जो है वो हो सकता है। यानी कि 75 यूआर के लिए जो है वो बॉर्डर लाइन होने वाला है। साथ ही फीमेल कैटेगरी के फीमेल जो है वो अगर किसी किसी कैटेगरी में है तो 55 नंबर पे उनका रिजल्ट हो जाएगा। और साथ ही SC ST का है तो आपका 2-3 नंबर, 1-2 नंबर कम लेते आइए, उसके बाद जो है अगर उतना आपका आता है तो आपका जो है वो रिजल्ट हो जाएगा। तो जितने भी स्टूडेंट्स हमें सुन रहे हैं, आपका जितना मार्क्स आ रहा है इस आंसर की को देखने के बाद आप वीडियो में कमेंट करेंगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, आपको बताया जाएगा कि आप सेफ जोन में है या नहीं है। दोस्तों तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारी टीम और इस आंसर की को लेकर के एनालिसिस कर रही है। अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कौन कौन सा जो क्वेश्चन है इस पर आपत्ति दर्ज कराया जा सकता है, किस तरह से आप आपत्ति दर्ज कराएंगे और कौन सा प्रमाण आप दे सकते हैं, इसके बारे में मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। दोस्तों धन्यवाद।